आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ त्रेता युग में। और हम सब चलेंगे आज सुमेरु पर्वत पे, जहाँ पे संतों की बड़ी सभा होने जा रही है। और केवट देश का राजा सुकंत भी उस सभा में जा रहा है। जैसे ही सुकंत मन से बड़ा प्रसन्न होता हुआ सभा के लिए निकला कि नारद जी प्रकट हो गए। और सुकंत कहाँ चल दिए? बोले प्रभु, जा रहा हूँ संतों की सभा में समागम करने का बड़ा अच्छा अवसर आया है। बोले अच्छा, सब संतों को प्रणाम जरूर करना। बोले हाँ प्रभु, ये तो आपने सिखाया ही है, प्रणाम तो करूंगा ही। तो बोले पर एक काम करना सुकंत, तुम विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। बोले आप कैसी बातें करते हो नारद जी, विश्वामित्र को प्रणाम क्यों ना करूं? बोले तुम्हें पता नहीं, वो पहले वो भी क्षत्रिय थे, राजा थे, और तुमको उनका प्रणाम करना उचित नहीं है। सुकंत को बुद्धि खराब कर दी। विनाश काले बुद्धि विपरीत, वो हालत सुकंत की हुई। और सभा में पहुंचे सभी संतों को झुक झुक कर प्रणाम किया और चला के विश्वामित्र जी का अपमान करते हुए निकल गए। विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। कह तो कुछ सकते नहीं थे। सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने राज्य में चले गए, सुकंत भी चले गए। विश्वामित्र जी गए सीधे अयोध्या में। और अयोध्या में गुस्से से भरते हुए राम के महल के बाहर पहुंचे। लक्ष्मण जी पहरे पर खड़े थे और बोला कि राम कहाँ हैं? बोले सो रहे हैं। बोले जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। तो लक्ष्मण जी ने बोला प्रभु आदेश करें, मुझे बताएं क्या है? बोले नहीं, ये मुझे राम से ही काम है। इतनी देर में राम जी ने गुरु की आवाज सुनी और दौड़े, नंगे पैर दौड़े बाहर आए। प्रभु आज्ञा दे, क्या कष्ट है? बोले राम, जब तुम सोते हो तभी ऐसा होता है। संतों की सभा में मेरा अपमान हुआ है। मेरी तो ये बात नहीं है, पर ये संत परंपरा का अपमान है। बोले प्रभु, जिसने आपका अपमान किया है, मैं आपके चरणों की सौगंध का खा के कहता हूँ कि कल शाम से पहले मैं उसका मस्तक सर से अलग कर दूंगा या आपके चरणों में झुका दूंगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि क्षत्रिय का धर्म राम तुम सही निभा रहे हो और खल को दंड मिलना ही चाहिए। राम की जब ये बात हुई, प्रतिज्ञा की, तो खबर सब जगह पहुंचती हुई सुकंत के पास पहुंच गई। सुकंत का डर के मारे हालत खराब हो गई कि अब राम जी बचाएंगे तो अब मारेंगे तो बचाने वाला तो कोई है ही नहीं। अब नारद जी को याद करें, आंखें मूंदे, इधर दौड़े उधर दौड़े। नारद जी पहले तो अपने आप ही आ गए थे और आज तो बुलाने पर भी नारद जी नहीं आ रहे। सुकंत तो दहाड़े मार मार के रोना शुरू किया, नारद जी बुरा फंसाया तुमने। नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण, क्या हुआ सुकंत, क्यों याद कर रहे थे? बोले आपने जो सलाह दी थी उसका ये हाल निकला कि अब राम जी मुझे मार डालेंगे। बोले तो प्रभु के हाथों मरोगे तो सदगति मिलेगी, इसमें क्या हो गया? मरना तो सभी को है मृत्यु लोक में। बोले कैसी बातें करते हो, मैं मरना नहीं चाहता, क्यों मरूं मैं? तो बोले अब क्या करें? बोले नारद जी बचाओ, बचाने का उपाय बताओ आप तो। बोले चलो ऐसा करो, मेरे साथ चलो, रोना बंद करो और सामने पर्वत की गुफा पे के बाहर माता अंजनी तपस्या कर रही है, उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रोना शुरू करना। और जैसे ही माता तुम्हें आश्वासन दे कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे तभी रुकना। सुमंत को वहां ले जाके, सुकंत को वहां ले जाके छोड़ दिया। सुकंत ने रोना शुरू किया। माता अंजनी बाहर आई, पुत्र क्यों रोते हो? बोले मेरे को आप रक्षा का वचन दीजिए माता। बोले अच्छा, मैंने तुम्हें वचन दिया, तुम्हें अभय दान दिया, बोलो क्या हुआ? बोले विश्वामित्र जी मुझे मरवा देंगे तो आप मुझे बचाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। संध्या के समय हनुमान जी आए, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा पुत्र, आज मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, किसी के प्राण बचाने हैं। तो बोले हाँ माता, आप आदेश करें, आपके चरणों में ये सब कुछ समर्पित है। बोले नहीं, तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने आराध्य के चरणों की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। कौन है ये? तो बोले ये सुकंत है। बोले तुम्हें किससे डर है? बोले राम जी मारेंगे। तो माता अंजनी बोली तुम तो विश्वामित्र का नाम ले रहे थे। बोले विश्वामित्र तो मराएंगे, मारेंगे तो राम जी ना, राम जी सेना लेकर आने वाले हैं। हनुमान जी चकराए, बोले बड़ा बुरा फंसाया तुमने तो, अब क्या करूं? हनुमान जी भागे, अयोध्या गए, देखा तो राम जी तैयार हो रहे, पूरा सैन्य बल तैयार हो रहा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरी सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने डरते डरते पूछा प्रभु किसका वध करने चल रहे हो? बोले कैवर्त देश के राजा सुकंत का वध करना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या अभय दान दे सकते हो? बोले नहीं, संभव नहीं है हनुमान, मैंने गुरु के चरणों की प्रतिज्ञा की है। तो बोले कि हनुमान जी ने डरते डरते प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और कहा प्रभु मैंने भी अपने आराध्य की प्रतिज्ञा की है उसको बचाने की। भगवान ने बोला ये क्या करते हो हनुमान, अब मैं गुरु के वचन के आगे तो वो नहीं हो सकता, अब तुम जानो, मैं तो उसे मारूंगा ही। हनुमान जी भागे, कैवर्त ने राजा सुकंत को उठाया, बोले भाग यहाँ से चल। दोनों भागे, जंगल में चले गए। अब जंगल में जाके हनुमान जी ने बोला अब क्या करें? तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सुकंत को अपनी पूंछ के पीछे छुपा लिया और बोला सुकंत से, राम के नाम में मेरा दृढ़ विश्वास है, राम नाम में दृढ़ विश्वास है, तो मैं अब राम जी का ध्यान करूंगा
और तुम भी राम का नाम जपना शुरू करो। हनुमान जी ने समाधि लगा ली और राम 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 जपने लगे। अब सुकंत के तो डर के मारे प्राण निकले हुए, बीच बीच में हनुमान जी को हिला के पूछे, बच तो जाऊंगा ना प्रभु जी, ये राम नाम से क्या होगा? तो हनुमान जी बोले, तू मन में विश्वास रख, ये राम का नाम तुझे जरूर बचाएगा। हनुमान जी की समाधि लग गई, राम 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 जपते। अब राम की सेना कैवर्त में पहुंची। बोले, कहाँ है राजा? बोले, वो तो भाग गया। बोले, कैसे भाग गया? बोले, एक बंदर आया था, ले गया साथ में। राम जी समझ गए, ध्यान लगाया तो जंगल में है। जंगल में पहुंचे सेना लेकर। अब देखा तो अद्भुत दृश्य, हनुमान जी समाधि लगाए हुए बैठे, राम का नाम जप रहे हैं, और सुकंत तो पीठ के पीछे छुपा हुआ, पूंछ के अंदर डुबका हुआ बैठा है। अब राम जी मारे भी तो कैसे मारे? अब राम जी के लिए बड़ा धर्म संकट, हनुमान जी पे वो तीर चला नहीं सकते, और बड़ा ही हिम्मत करके उन्होंने तीर साधा, और जैसे ही तीर वहां तक पहुंचा तो राम नाम के उस कवच के आवरण से टकरा कर तीर वापस लौट गया। अब राम जी जितने तीर चलाए वो वापस लौट जाए। लक्ष्मण जी को कहानी समझ आ गई, उन्होंने जोर से आवाज दी, हनुमान। और जैसे ही हनुमान जी की समाधि खुली, एक क्षण का समय लगा और लक्ष्मण जी ने तीर सीधा हनुमान जी की छाती में मारा। जैसे ही हनुमान जी की छाती में तीर लगा, उधर राम जी मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। अब लक्ष्मण जी उधर दौड़े कि ये क्या हो गया? भरत जी ने बोला, तुमने क्या किया लक्ष्मण? हनुमान के हृदय में तो प्रभु राम बसते हैं और तुमने ये क्या कर डाला? और राम जी उधर मूर्छित हो गए। सब पूरी पूरी सेना जुट गई राम जी को होश में लाने के लिए। गुरु विश्वामित्र भी आ गए और सब राम जी को होश में लेकर आए। लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं हनुमान जी ने तो कोई तीर नहीं चला दिया है। जाकर देखे तो हनुमान जी तो राम नाम का कवच ओढ़े बैठे हैं। तो हनुमान जी के सामने प्रभु राम को लाया गया। हनुमान जी को इस स्थिति में देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। वो हनुमान जी को अथाह प्यार करते हैं। तो जब हनुमान जी के हृदय से रक्त बह रहा है तो प्रभु ने अपना हाथ हनुमान जी के हृदय पे लगा लिया और फिर अपने हृदय पे लगाकर और आंखें मूंद ली और हनुमान जी के सर पर हाथ फेरने लगे। और उन्होंने सोचा, जब तक हनुमान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता मैं ये हाथ उसके सर पर बार बार रखता रहूंगा। हनुमान जी ने मौका देखा, तुरंत पीछे से सुकंत को निकालकर अपनी गोद में बैठा लिया, और जैसे ही प्रभु की आंख बंद थी और उन्होंने जैसे ही हाथ रखा तो हनुमान जी पीछे हट गए और सिर का हाथ सुकंत के सर पर आ गया और अभयदान सुकंत को मिल गया। प्रभु ने आंखें खोली कि ये किसका सर है? देखा तो सुकंत बैठे हैं। भगवान मुस्कुराए कि हनुमान तुम तो अद्भुत हो, पर मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूँ, गुरु के चरणों की प्रतिज्ञा है। जिसको तुम्हारी गोद मिल गई उसको तो मेरी तरफ से अभयदान मिलना ही चाहिए, पर मैं क्या करूं, प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। अब गुरु विश्वामित्र ये सब देख रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने सुकंत को इशारा किया, सुकंत दौड़ा और जाकर विश्वामित्र के चरणों में पड़ गया। विश्वामित्र ने उठाया और बोला, राम छोड़ दो उसे, साधु का काम सुधार है, संगार नहीं है। मैं भी संगार नहीं चाहता। और प्रभु ने उसको जीवन दान दिया। सुकंत, तुम इतने अद्भुत हो, इतने न्यायप्रिय राजा हो, तुम्हें ये कौन सी कुसंग तुम्हें मिला कि तुमने सोचा कि तुम विश्वामित्र को प्रणाम ना करो? उन्होंने बोला कि प्रभु कुसंग तो नहीं था, साथ तो सत्संग ही। और ये भी कुछ बोलते उससे पहले नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी ने बोला, प्रभु ये मैंने ही किया है। बोले, तुमने ये किया है नारायण? क्यों किया तुमने ऐसा? बोले, प्रभु मैं जब भी संतों की सभा में जाता हूँ तो सब मुझसे प्रश्न करते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैं किस किस को जवाब देता। आज इस कौतुक के माध्यम से सबको पता चल गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। जय श्री राम।